नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आज फिर एक बड़े इशू और संजीदा इशू के साथ हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे कि मुल्क में आईएसआईएस जैसी दहशतगर्द तंजीम से लड़ने के लिए धर्म सेना तैयार की जा रही है। आज इसी पूरे इशू पर हम बातचीत करेंगे। जी हाँ नाजरीन, मुल्क में दहशतगर्द तंजीम आईएस के इम्कानी खतरे के पेश नजर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के देवी मंदिर के महंत ने एक हिंदू स्वाभिमान संगठन बनाया है जो शिद्दत पसंद तंजीम आईएस से लोहा लेगा। इसके लिए बाकायदा मगरबी यूपी के तकरीबन आधा दर्जन अजला में इस हिंदू तंजीम ने अपने ट्रेनिंग सेंटर्स भी कायम किए हैं, जिनमें नाबालिग लड़कों से लेकर नौजवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। खास बात यह है कि संगठन की सेना को ट्रेनिंग साबिक फौजी दे रहे हैं। ट्रेनिंग का वीडियो तैयार करके इसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया गया है। इस तंजीम का सेंटर मुल्क के कोने कोने में कायम करने का मंसूबा भी बनाया जा रहा है। हिंदू सेना में अब तक 16,000 अफराद को शामिल किया जा चुका है। सेना को बनाने के पीछे तर्क भी दिया जा रहा है कि आईएस 2020 तक शाम और इराक से फारिग होने के बाद हिंदुस्तान का रुख करेगी, तब ये नौजवान और बच्चे आईएस के जंगजुओं से मुकाबला करेंगे। तो इस पूरे इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने खास मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ स्वाभिमान सेना की सदर चेतना शर्मा जी जुड़ी हुई है मेरठ से। इसके अलावा तारिक सिद्दीकी साहब जो कि समाजवादी पार्टी लीडर हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला जी कांग्रेस लीडर हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और माइनॉरिटी यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन के सदर आरिफ मसूद साहब भोपाल से हमारे साथ इस पूरे इशू पर, संजीदा इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। अपने तमाम खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले चेतना जी आपके पास आना चाहेंगे कि धर्म सेना बनाने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? मैंने कोई धर्म सेना निर्माण नहीं की है। मैं एक हिंदू स्वाभिमान करके संगठन चलाती हूँ और उस संगठन का उद्देश्य मात्र इतना है कि मैं गीता के माध्यम से, हमारे जो भी प्रचारक हैं वो गीता के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते हैं। हम अपने स्पिरिचुअल ग्रंथ जो हैं हमारे, उनके विषय में बात करते हैं और हम बच्चों को ये बताते हैं कि धर्म क्या कहता है जब विपदा का समय हो। तो धर्म सेना जैसा कोई शब्द मैंने भी पहली बार सुना कि धर्म सेना कोई बनाई गई है। इसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। नहीं, बाकायदा मेरठ से हमारे पास पूरी रिपोर्ट्स आई, पूरी खबर आई, जहां पर मासूम बच्चों से लेकर 40 साल के नौजवानों को एक तरह से लड़ने की तरबियत दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है। चेतना जी, आप जो देख रहे हैं वो ट्रेनिंग नहीं है, वो शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए खेल प्रतियोगिताएं हैं। आप जिसको ट्रेनिंग का नाम दे रहे हैं वो गलत है और मैं इसका खंडन करती हूँ, क्योंकि उसका कारण है कि गुरुकुल हमारी परंपरा में रहा है, अखाड़े हमारी परंपरा में रहे हैं। शारीरिक जो आप बता रही कि एक्सरसाइज के लिए या जो भी आप बता रही हैं उसमें तलवारें चलना, लाठी डंडे चलना, तीर कमान चलना, ये कहाँ का, ये कहाँ की तरबियत है, ये कहाँ की ट्रेनिंग है? ये आप शायद जानते नहीं है कि इसको पट्टेबाजी कहते हैं और लाठी चलाना, पट्टेबाजी करना, कबड्डी खेलना, कुश्ती करना, वर्जिश करना, ये सब हमारे खेलों में ही आते हैं। आप जी, यानी कबड्डी खेलकर और कुश्ती लड़कर आईएस और दाइश से मुकाबला किया जाएगा। चेतना जी, जो बच्चे नशा करेंगे उनसे मुकाबला करेंगे क्या, जब उनका मानसिक और शारीरिक? चलिए यानी आप मान रहे हैं कि धर्म सेना बनाई जा रही है और वो दाइश से मुकाबला करने के लिए, आईएस से मुकाबला करने के लिए तैयार हो रही है। शहजाद पूनावाला, इसी पर आना चाहेंगे। शहजाद पूनावाला, तो पहली बात ये अबू हुरैरा साहब, अगर ये जो अंग्रेजी अखबार में कल बड़े पन्नों में, पहले पन्नों पे छपा था, अगर इसमें कोई बात गलत है तो चेतना जी के संगठन को, तंजीम को उस पेपर को के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पहली बात, मैंने इस पूरे वाक्य पे मैंने कार्रवाई की है और मैंने वजीर दाखिला को, एनएसए को, वजीर आजम को और उत्तर प्रदेश की सरकार को, वहाँ के डीजीपी को इस पूरे मामले की जानकारी दी है। और मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ एकदम छोटे में कि क्या क्या चल रहा है वहाँ पे। पहली बात तो ये है कि वहाँ पे जो महंत सरस्वती है
महंत सरस्वती कहते हैं कि इस्लामिक स्टेट की मुखालफत करने के लिए जो इंतहा पसंद तरीके वो अपनाते हैं वो हम भी यहाँ इन कैंपों में अपनाएंगे। उनके पास रॉकेट लॉन्चर है तो यहाँ पे हम बंदूक की ट्रेनिंग बच्चों को देंगे, पहली बात। फिर वो कहते हैं कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सूबे की सरकार हो, खाना जंगी जो हम करना चाहते हैं उससे वो उसको रोक ही नहीं पाएंगे। हम सिविल वॉर करना चाहते हैं और वो ना नरेंद्र मोदी की सरकार रोक पाएगी ना ये सरकार स्टेट की सरकार रोक पाएगी। ये उनके बयानात है। उन्होंने ये भी बयान दिया है कि मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान हमने लोगों को वहां पे हथियार दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दहशतगर्द के कई जो कानून हैं उसके खिलाफ वर्जी है, हमारे आइन की खिलाफ वर्जी है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आप बच्चों को इस तरीके से फौजों में नहीं दाखिल कर सकते। और हमारे देश में कानून का निजाम है, किसी भीड़ का निजाम नहीं है। तो इस तरीके से भीड़ को तैयार करना और उनको हथियारों से आर्म्स एक्ट का ये खिलाफ वर्जी है। 30 सेकंड में इस पर रिएक्शन दीजिए, फिर बाकी मेहमान भी हैं। चेतना जी। हाँ बिल्कुल, मैं 30 सेकंड में बताना चाहूंगी कि अगर भीड़ का निजाम नहीं है तो कमलेश तिवारी जी पर जब रासुका लग गई, जब उनको अरेस्ट कर लिया गया तो कानून था। फिर लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर क्यों आतंक मचा रहे थे और उन पर फिर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो जो कार्टून कहीं बाहर बनता है और वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके 1.5 करोड़ की सुपारी देते हैं और किसी का सर कलम करके लाने की बात करते हैं, प्रोवोकेशन नहीं है क्राइम का? अबू रेरा साहब, मैं इसका एक छोटा जवाब दे दूं। जिन्होंने हाजी याकूब ने ये सुपारी दी थी उसके खिलाफ मैंने ही, एक मुसलमान ने ही केस किया था क्योंकि उसने ये सुपारी दी थी, पहली बात। और उनके खिलाफ, और ये जो देखिए परमिशन लेके प्रोटेस्ट करना हमारे आइन के तहत है, पर अगर आप खुफिया तरीके से, इन्होंने बयान ये भी दिया है कि हम खुफिया तरीके से अखाड़े के नाम पे चला रहे हैं और तभी ये अखिलेश की सरकार इस बारे में पूरी तरह से बेल में है, क्योंकि आलोक शर्मा जो वहां के तारिक सिद्दीकी साहब आपके पास आना चाहेंगे। यूपी में धर्म सेना बनाई जा रही है आईएस से मुकाबला करने के लिए, क्या आपकी पुलिस और आपकी जो सेना है, फौज है, वो एक तरह से फेल दिखाई दे रही क्योंकि इस तरह की सेना बनाने की जरूरत आन पड़ी है? तारिक सिद्दीकी साहब, ये जो हरकत हो रही है ये कहीं से जायज नहीं है और इसमें मुझे लगता है कि जो देश की बाहर की ताकतें हैं वो इन लोगों के एजेंट के हैसियत से या उनके बहलावे पे रख करके ये लोग ये काम कर रहे हैं। तारिक साहब, फिर वेस्टर्न यूपी के तकरीबन 12 से 13 जिलों में इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। जी हुरैरा साहब, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आईएस की बात इराक में है, वहां की तवारीख, वहां की जोग्राफिया और हिंदुस्तान की जोग्राफिया फर्क है। हमने तो अपनी आजादी की लड़ाई भी अमन और अहिंसा से लड़ी है, लड़ के झगड़ के तो नहीं लड़ी है। तो ऐसे में इनका ये रोल बिल्कुल गलत है और इसका कंडेम करना चाहिए। यानी आप इन लोग की नियत पे शक है आपको तारिक साहब? बिल्कुल इनकी नियत पे शक है और ये बिल्कुल गलत डायरेक्शन पे ये है और इसको रोकना चाहिए। जी, कौन रोकेगा तारिक साहब? हुकूमत तो यूपी में आपकी, रोकेगा कौन? पूरा का पूरा फोकस डेवलपमेंट को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? तारिक साहब, हुकूमत आपकी है, रोकेगा कौन इन्हें? अगर आप इनकी नियत पर शक कर रहे हैं तो हुकूमत आपकी, रोकेगा कौन? जी देखिए, मामले की सेंसिटिविटी को भी आप देखेंगे। अगर कोई चीज अखाड़े में चलाई जा रही है और मंदिर के अंदर चला रही है, मुकद्दस जगहों से चलाई जा रही है, तो उसको इमीडिएटली सस्पेक्ट करके, गिरफ्तार करके चिंगारी को शोला अगर हमने बना दिया तो फासिस्ट ताकतों की तो अपनी जो ख्वाब है वो तो पूरा हो जाता। वो तो यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को उन्होंने एक कर्म भूमि बना रखा है, एक लड़ाई का एक स्टेशन बना रखा। और आज से नहीं है, जब से ये अखिलेश सरकार बनी है, आप बदायूं कांड से लेकर के सारे कांड देखते चले जाइए, सारा इल्जाम उत्तर प्रदेश सरकार पर लगता है और बाद में ये पता चलता है कि कहीं कोई फेलियर और कहीं कोई गलती नहीं रही। तो ये इन्होंने अब इनका जो फेलियर पटना में हो गया, दिल्ली में हो गया और अगला बड़ा इलेक्शन उत्तर प्रदेश में है, तो उसको ध्यान में रख करके यहाँ पे पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है और सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, यानी आप ये एक गलती मान रहे हैं, लेकिन इस गलती को सुधारने के लिए कदम आप नहीं उठाएंगे। आरिफ मसूद साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि क्या जिस तरह से हिंदू सेना बनाई गई है आईएस से लड़ने के लिए, दाइश से लड़ने के लिए, क्या इससे मजहबी शिद्दत नहीं बढ़ेगा? आरिफ मसूद साहब, जो चेतना जी ने कहा अखाड़े का, तो अखाड़े में कहीं रिवाल्वर, एयर गन का इस्तेमाल नहीं होता। अखाड़े की पूरी परिभाषा इनको समझना चाहिए। दूसरा ये भी जांच होना चाहिए कि जो इन्होंने बनाया है मुजफ्फरनगर में ही क्यों बनाया इनका कैंप सबसे पहले, और क्या इनको हिंदुस्तान की सेना के ऊपर से इनका विश्वास उठ गया? क्या मुल्क के अंदर इनके गृह मंत्री ये कहते हैं कि आईएस, राजनाथ सिंह का बयान है कि आईएस का खतरा कोई हिंदुस्तान में नहीं है, ये राजनाथ सिंह कह रहा है, इनके गृह मंत्री भारत सरकार के।
वो ये कह रहे हैं कि आईएएस का कोई खतरा नहीं है, फिर क्यों ये इस तरह की हरकतें कर रही है? ये केवल इनकी और अखिलेश सरकार की नूरा किश्ती है। ये लोग केवल भावनाओं में नौजवानों को बहकाकर इस मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं। ये लोग मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं और नूरा कुश्ती लड़ रही है अखिलेश सरकार इनसे। अखिलेश सरकार को चाहिए कि मुजफ्फरनगर में जब इतने हालात बिगड़े उसके बाद ये कैंप कैसे चल गया? आखिर नियत में खोट वहां पर आती कि इसमें मुस्लिम नौजवानों को या बच्चों को शामिल क्यों नहीं किया गया इस ट्रेनिंग में? चेतना जी, अगर पर्दा उतारकर आपकी महिलाएं हमारे ट्रेनिंग कैंप्स में आना चाहती है तो हमारा सब कुछ ओपन है। आप जिसको ट्रेनिंग कैंप का नाम दे रहे हैं आप भेजिए ना बच्चियों को। आप मैं इनवाइट कर रही हूँ, बार बार इनवाइट कर रही हूँ, कल से इनवाइट कर रही हूँ मैं इसको जी शहजाद पुनावाला, आरिफ साहब आ रहे हैं आपके पास। शहजाद पुनावाला, मैं ये आप मेरे को सुनना नहीं चाह रहे हैं, आप मेरे को सुनना नहीं चाह रहे हैं। अबू रजा साहब मुझे ठीक है चेतना जी बात पूरी हो गई। शहजाद पुनावाला इस पर रिएक्शन ले लेते हैं, आपके बयान पर रिएक्शन ले लेते हैं ताकि डिबेट अपने रास्ते पर चले, डिबेट से भटकना नहीं है। शहजाद पुनावाला चलिए चेतना जी की बात पे जवाब दे दीजिए। आरिफ साहब एक मिनट, शहजाद पुनावाला 30 सेकंड। ये अबू हुरैरा साहब आपने पूछा कि मुसलमान बच्चों को शामिल नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे चेतना जी जो स्टैंड ले रही है उनका ओरिजिनल स्टैंड मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उनका जो बोर्ड लगा हुआ है उस पे लिखा हुआ है ये तीर्थ हिंदुओं का पवित्र स्थल है, मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। इन्होंने खुले तरीके से वहां पे कहा है कि मुसलमानों को हम नहीं चाहते वहां पे। मुजफ्फरनगर में ये लोग इसलिए ये जो पूरी चीज की जा रही है वो दंगे भड़काने के लिए और यूपी के सियासत के लिए की जा रही है। मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं। पहले तो अखिलेश जी की सरकार इनको तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं करती? इन्होंने जो भी किया है, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं अवैध हथियारों के साथ, ये सारी चीजें गलत है। दूसरी बात, जो केंद्र की सरकार है वो कहती है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म नहीं है, तो आप इसको क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? पाकिस्तान में तहरीके तालिबान को जिन्होंने पाला आज वो ही उनको डस रहा है। क्या हम अपने घर में भी ऐसे आतंकवादियों को पालेंगे, ऐसे दहशतगर्दी तंजीमों को पालेंगे? बिल्कुल ठीक है। तारिक सिद्दीकी साहब आपकी हुकूमत पर सवाल उठते हैं कि अगर इस तरह की धर्मसेना पर इनकी नियत पर आपको शक है वाकई में, तो नूरा कुश्ती क्यों चल रही भाई? फिर आप लोग गिरफ्त क्यों नहीं लगाते हैं, लगाम क्यों नहीं लगाते हैं इस तरह की तंजीम पर? कोई नूरा कश्ती नहीं चल रही है। इस पे पुलिस का आपने देखा डीजीपी ने ऑलरेडी इसमें रिपोर्ट मंगवा ली हुई है, एलआईयू को उसमें कमेटी गठित कर दी गई है। ये कुछ सेंसिटिव मैटर है, पुलिस को अपने तरीके से काम करने दीजिए। शहजाद पूनावाला के कहने से एक दिन में अरेस्ट कर लें और यहाँ हंगामा मच जाएगा तो क्या शहजाद साहब उसकी जिम्मेदारी थोड़ी लेंगे? पुलिस को अपनी तरीके से काम करने दीजिए। और अभी एक बात ये भी बताइए, ठीक है आपका वर्जन भी आ गया तारिक साहब। आरिफ मसूद जी, काम गलत हो रहा है लेकिन उसको आप बढ़ावा नहीं दे सकते इस तरीके से। ठीक है आरिफ तो मैं पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि किसी के कहने पे हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो मेरा इनसे सवाल है कि ऐसा कैंप चलता रहा जब तक दूसरे लोगों ने नहीं उठाया तब तक इन्होंने क्यों नहीं रोका? इनका प्रशासन वहां क्या कर रहा था? दूसरा मेरा सवाल है कि कमलेश तिवारी ने जिस तरह से बदतमीजी करी और जो गुस्ताखी करी उसको पूरे हिंदुस्तान में बवेला मचने के बाद इनके मुख्यमंत्री ने इन्हें से लगाया है। अगर इनके मुख्यमंत्री की नूरा कुश्ती नहीं है और सापा सरकार की नूरा कुश्ती नहीं है तो ऐसा क्यों होता रहा? और तारिक सिद्दीकी साहब खुद ये जवाब दे कि गुस्ताख रसूल को उसी दिन गिरफ्तार होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ एनएसए के अंदर गिरफ्तार? ठीक है चेतना जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? चेतना जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ, कमलेश तिवारी जी को अरेस्ट किया गया और आज उनको कानून जुडिशियरी ने रिहा किया है। उन्होंने ये माना है कि कोई ऐसा बयान नहीं है। बिल्कुल ठीक है। देखिए डिबेट फिर कमलेश तिवारी की तरफ चला जाएगा, धर्मसेना से हट जाएगा। चेतना जी कहा जा रहा है कि ये धर्मसेना यूपी में जो इंतखाबात होने वाले, जो इलेक्शन होने वाले, उसकी तैयारी है ये। चेतना जी, मेरा जो स्टेटमेंट है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है वो शायद पढ़ा नहीं है। मैंने मोदी को टारगेट किया है और मैंने उनसे कहा है, मैंने ये बात कही है कि हमने एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर चुना था, पाकिस्तान जाकर यहाँ शहीद करवाने के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना था। मैंने ये बात कही है। और जो एसपी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं बहुत ज्यादा परिचित नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी बात से सहमत हूँ। आप इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, अगर हम दोषी हैं, हम कहीं भी दोषी हैं, यानी चेतना जी सेना आपको धर्मसेना इस वजह से बनानी पड़ी क्योंकि मोदी जी की सलाहियतों पर आपको भरोसा नहीं है, राजनाथ सिंह जो कि गृह मंत्री उन पर आपको भरोसा नहीं है, मुल्क की फौज पर आपको भरोसा नहीं है, इस वजह से धर्मसेना आपको बनानी पड़ी। चेतना जी लीजिए, देखिए मैंने ये कहा
कि हमें भरोसा है, हम नहीं चाहते कि बार बार गुरदासपुर और पठानकोट हो, जब एक व्यक्ति कहीं शहीद होता है तो वो किसी का भाई होता है, वो किसी का बेटा होता है, वो किसी का पति होता है। हम उस दर्द को महसूस करते हैं और हम नहीं चाहते कि देश में ये हमले बार बार हो। मैंने इस बात को कहा है, मैंने कहीं ये नहीं कहा कि मुझे आर्मी पे भरोसा नहीं है, मुझे अपनी पुलिस पे भरोसा नहीं है। हम उनके सहयोगी हैं, हम उनके पैरेलल कुछ खड़ा नहीं कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए। अगर हम कल्प्रिट हैं, हमारी कहीं मैलाफाइड इंटेंशन है तो वो सामने आ जाएगी। आपका शहजाद पूनावाला, क्या अब हिंदू सेना जो है मुल्क में दहशतगर्दी का मुकाबला करेगी? वक्त बहुत कम बचा है। शहजाद पूनावाला, ये हमारी आर्मी के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती की बात होगी कि ये ऐसे लोग जिन्होंने कभी देश की आजादी की लड़ाई में तो कभी साथ नहीं दिया, वो लोग इस देश को बचाने की बात करेंगे। पर सवाल ये पैदा होता है कि इतने वहां पे जकीरे पहुंच गए हथियारों के, और उत्तर प्रदेश सरकार सोई रही, मुजफ्फरनगर में भी सोई रही और वो जलने दिया मुजफ्फरनगर को। और राजनाथ सिंह को ये चाहिए कि सिमी पे पाबंदी लगाते इस तरीके से इस पे पाबंदी लगाए और वो 15,000 लोगों को और इन जैसे लोगों को गिरफ्तार करे और उनके मन में जो इंतहा पसंद जो सोच है उसको बदले। क्योंकि अगर गुड टेरर और बैड टेरर नहीं है, अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद नहीं है, तो ये भी एक आतंकवाद का चेहरा है, ये भी दहशतगर्द का चेहरा है। क्योंकि ये मालेगांव से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये हिंदू आतंकवाद है, तो इसलिए उनको माफ नहीं किया जा सकता। ये बहुत गलत बात होगी, ये नजरिया ठीक नहीं है। इनके ऊपर जो है दहशतगर्दी के आरोप लग के इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और टीवी पे नहीं, इनको जेल में होना चाहिए। हिंदू सेना मुल्क में बनने का फिर तो एक रिवाज चल पड़ेगा कि हिंदू सेना बनेगी, दूसरे जो और तबके हैं उनकी सेना बनेंगी और वो मुल्क की सिक्योरिटी अपने हाथ में लेंगी। रियासती जो सिक्योरिटी है, रियासत की सिक्योरिटी वो क्या कर रही है, मुल्क की सिक्योरिटी क्या कर रही है? तारिक सिद्दीकी साहब, देखिए, इस बात की गुंजाइश बिल्कुल किसी को दी नहीं जा सकती कि वो कानून को अपने हाथ में ले। और जहां तक 15,000 की बात है, बहुत सारे मासूम बच्चे, उनको तो बेचारों को पता ही नहीं, उनके पढ़ने और खेलने का वक्त है। कुछ लोग हैं जो एजेंट हैं। मैं बार बार कहता हूं कि हमारा मुल्क अमन पसंद है और पूरी ताकत है, और वो एक सुपर पावर बनने के कगार पे है। इंटरनेशनल ताकतों के नजर है, इन लोगों को बहला करके एजेंट की शक्ल में बिल्कुल ठीक है। जी, वक्त बहुत कम है। आरिफ मसूद साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि इस तरह की हिंदू सेना या दूसरी सेनाएं अगर बनेंगी तो मुल्क में जो हिंदू मुसलमान या आपसी भाईचारे का जो एक माहौल है या समाजी ताना बाना जो है, उस पर किस तरह के असरात पड़ेंगे? आरिफ मसूद साहब, खराब पड़ेंगे और ये हमारे कानून के खिलाफ है, हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ है और ये एजेंट है। मैं इसमें एक बात अबू हुरैरा साहब और कहूंगा कि केंद्र सरकार से पूनावाला साहब ने खत लिखे, मुझे अभी आपके जरिए पता चला, तो इनको ये मांग भी करना चाहिए कि ऐसे संगठनों को जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा पावर था और उसको पावर को तोड़ने के लिए इस तरह आपस में इंतशार फैलाने का जो लोग काम कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ पैसों की भी जांच होना चाहिए कि इनके कैंप चलाने के लिए पैसा मुहैया कौन करा रहा है। जी, ये भी एक बात बहुत बड़े फिक्र की बात है। जी जी, चेतना जी, जो समाजी ताना बाना उस पर भी असर पड़ेगा अगर इस तरह की तंजीमें बनने लगेंगी मुल्क में, इस तरह की सेनाएं अगर बनने लगेंगी मुल्क में? आपने इसे धर्म सेना नाम दिया, मैं तो इसको शुरू से नकार रही हूँ कि ना कोई हिंदू सेना है ना कोई धर्म सेना है, स्वाभिमान सेना। दूसरी बात ये है कि जो पैसा आ रहा है, अगर हिंदू स्वाभिमान सेना नहीं है, हिंदू स्वाभिमान है। और स्वाभिमान हर व्यक्ति में होता है, हर व्यक्ति को अपना स्वाभिमान कायम रखना चाहिए। हिंदू स्टेट है ये या हिंदू बाहुल्य है, ये हिंदू स्टेट है, हिंदू स्टेट ऑलरेडी है, इसे बनाने की जरूरत नहीं है। नया कुछ नहीं बना रहे हैं हम। पढ़ा है कभी? क्यों नहीं है? बोले हिंदुस्तान नाम है इसका, हिंदुस्तान नाम है इसका, हिंदुस्तान नाम है इसका। भाई आप इसको कैसे नकार देंगे? दिखलाने की जरूरत है। हिंदुस्तान नाम है, आप नकार देंगे क्या? काम करिए, इनको पढ़ाई का काम करवाइए, इनको ट्रेन करिए, इनको नौकरी की तरफ ले जाइए। उसी पे हम चलिए भारत मान लीजिए, धर्मनिरपेक्ष मान लीजिए, सेना करने दीजिए, पुलिस को करने दीजिए। आप इन बच्चों को पढ़ा लिखा करके इनको किसी लायक बनाइए जो मुल्क की तरक्की में हिस्सा दे सके, अपना रोल प्ले कर सके। तारिक साहब, आप इनको अरेस्ट कीजिए, इनको आप सलाह और हिदायत दे रहे हो, आप इनको अरेस्ट करवाइए। तारिक भाई, इनको अरेस्ट करवाइए, आप क्या इनको सलाह दे रहे हो? ये लोग दहशतगर्द का एक चेहरा है, ये दहशतगर्द है। हमारी इंक्वायरी चल रही, इंक्वायरी हो जाने दीजिए। वक्त क्या?
बाकी कुछ लोगों का मुजफ्फरनगर हो गया, राजनीतिक- अखलाक हो गया ये तो और पुलिस कितना डिसाइड वक्त है? करेगी। अरे भाई इसमें उद्देश्य हल हो इंक्वायरी सके। नहीं होती है, फुटेज आ बिल्कुल, चुके हैं, पूरा इनकी कुश्ती परमिशन चल नहीं रही है है। आपकी। DM बिल्कुल को बोलिए शहजाद आज पूनावाला ये करने की शहजाद परमिशन पूनावाला है, कल तक हम लोग मुझे हिंदू क्या स्वाभिमान करना सेना को है? नहीं जानते थे। सस्ती शोहरत भी करने का तरीका है, पर इसमें कहीं ना कहीं संघ परिवार की सियासत भी हावी है, क्योंकि वो लोग इन कट्टर पंक्तियों को वहां का माहौल बिगाड़ने के लिए उन्होंने खुली छूट दी है और उस पे वो अपनी सियासत की रोटियां सेकना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग बात पाकिस्तान की कर रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं वेस्टर्न यूपी में। अरे पाकिस्तान से लड़ना है तो एलओसी पे जाओ ना भाई, हम भेजते हैं आपको एलओसी पे, वहां पे तो जाने की इनकी हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है। बात कर रहे हैं वेस्टर्न यूपी नहीं में, शहजाद यहाँ पूनावाला, पे मुल्क कमजोर के खिलाफ मुसलमानों अगर के कोई खिलाफ। आंख उठाता है तो उसके लिए तो हम लोग भी लड़ने के लिए तैयार हैं। मुल्क की सेना है, फौज है और हिंदू मुसलमान सबको मिलकर लड़ना है मुल्क के खिलाफ। लड़कर आए हैं परवेंदर आले, बहुत अच्छी बात है। है परवेंदर आले कारगिल बहुत अच्छी लड़कर बात आए है। हैं। चेतना जी, भारत चेतना की जी, आजादी कहा के जा रहा है लिए कि कहां से सस्ती आप- शोहरत हासिल करने के लिए ये एक तरह से कार्ड खेला गया है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, जो बिल्कुल सच है वो भी बोल दीजिए नहीं। ना। आप देखिए, नेशनल हम अपना टीवी पर काम बैठी कर हुई रहे हैं, जो हम सच अपने है वो बोल धर्म को दीजिए। सच ये है कि हमें सस्ती लोकप्रियता नहीं चाहिए, हमें लोकप्रियता की भी आवश्यकता नहीं है। हम अपने धर्म को, अपने बच्चों को सबल और सक्षम बनाने का कार्य कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम आप लोगों से कुछ नहीं चाहते। और फंडिंग की जहां तक बात है तो हम कैसे चलते हैं, एक बार इसका सरकार ब्यौरा ले ही ले तो अच्छा है। मैं भी चाहती हूँ कि पता चल जाए कि हमें फंडिंग कहाँ से होती है। ये हमें एजेंट घोषित कर रहे हैं, पैसा किसके पास कहाँ से आ रहा है आप लोग सब जानते हैं। तारिक सिद्दीकी साहब, उपलब्ध हो रहा है। चेतना जी खुद कह रहे हैं कि भाई अगर आपको इतना ही शक है या इनकी नियत पर शक है जी। तो कार्रवाई क्यों नहीं कराते हैं आप लोग? पहले आप हिंदुस्तानी बनिए तो कार्रवाई हो रही है, आप हिंदुस्तान आपको की सामने जगह रिजल्ट आ भारत जाएगा, मैं कार्रवाई हो रही हिंदुस्तान है। कह रही थी तो आप भारत कह रहे थे, मैंने कहा हिंदुस्तान है। आइन में भारत शब्द का इस्तेमाल हुआ है, हिंदुस्तान का नहीं। आप जरा आइन पढ़ लीजिए पहले। आपको शायद पता नहीं है कि आरटीआई मुझे आइन मत सिखाइए। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बहन हमारा की किसने बातें लिखा कर है रही वो हैं, भी बात आप जान जैसे लीजिए। देखिए मैं थोड़ा सा अबू हुरैरा साहब मैं आपको बिल्कुल। बताऊं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नाकामियां हैं उसको कवर करने के लिए ये चेतना जी की ऑर्गेनाइजेशन सूट करती है। एक तरफ बजरंग दल, एक तरफ मेरी आरिफ साहब एक मिनट बात मेरी सुन लें कि एक तरफ बजरंग दल है, वो तय करेगी कि किस शहर में कितने % मुसलमान जिंदा रहेंगे, कितने % हिंदू रहेंगे। क्या तरीका है? मुल्क हमारा इस वक्त तरक्की के रास्ते पे, नौजवान परेशान है, वो अपना मुस्तकबिल उसका मुस्तकबिल नहीं संवर रहा, उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था कि उसको डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाते, बजाय उसके हर तरफ इस तरह की चर्चा छेड़ करके उस पर कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। बजरंग दल तय करेगी कि शहर में कितनी पॉपुलेशन, किसकी % रहेगी और उसके तरीके वो समझाएगी और उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट नकेल नहीं कस रही है। आप उत्तर प्रदेश को आपने आज तक अखाड़ा बना आपने रखा योगी है, आदित्यनाथ कहीं और आपने साक्षी कुशीनगर महाराज पे बना क्या रखा है, कार्रवाई कहीं कुछ की? बना। कितनी चीजों पे आप हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं? आप कितना इम्तिहान लेना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ जी 4-5 जिले में लेकर के वहां चैंपियनशिप कर रहे हैं, बजरंग दल अपनी दुकानें लगाए पड़ा हुआ है, एक चेतना शर्मा जी पैदा हो जाती है। कितने लोगों को आप पैदा करके उत्तर प्रदेश की आप हमको टेस्ट लेना चाहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? एक तरफ हमारी कार्रवाई, हमारा पूरा कंसंट्रेशन डेवलपमेंट के ऊपर है। आज अखिलेश यादव सरकार का पूरा कंसंट्रेशन डेवलपमेंट के ऊपर है। वो नौजवान चीफ मिनिस्टर हैं, नौजवानों को सही रास्ते पे डालना चाह रहे हैं, उनके लिए मौके पैदा करना चाह रहे हैं। डेवलपमेंट देख लिया, कैसे बना रहा है, दहशत का माहौल फैला रहा है वो लोग। 3 साल से लगातार मुजफ्फरनगर अब बधाइयों क्रिएट किया जा रहा है। क्या तरीका है भाई ये? आज प्रदेश सरकार का पूरा फोकस है कि नौजवानों को किस तरीके से उनका मुस्तकबिल हम संभाल सकें। पाया जा रहा है। आरिफ साहब देखिए, वक्त कम बचा है, तमाम मेहमानों से मेरी गुजारिश है, वक्त बहुत कम बचा है। तो विकास के नाम पे बिल्कुल क्या इस बिल्कुल तरह ठीक है, के ठीक है। गैर आरिफ साहब, संगठन चलेंगे? आरिफ साहब यूपी में लव जिहाद फेल हो गया, घर वापसी फेल हो गया। क्या लगता है कि इसी सीरीज की एक कड़ी है ये धर्म सेना या हिंदू सेना, स्वाभिमान सेना, जो सेनाएं बनाई जा रही है? 30 सेकंड में आरिफ साहब। बिल्कुल 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 अबू हुरैरा साहब, ये यही है, केवल माहौल खराब करना और यूपी के चुनाव को देखते हुए लोग आपस में नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। इस तरह के संगठन पनप रहे हैं, दहशत का माहौल और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस मुल्क के आइन को जितना ज्यादा बर्बाद किया जा सकता है वो आज के दौर में हो रहा है। कानून नाम की चीज नहीं बची, इस तरह के हालात वहां पैदा कर दिए गए। जी चेतना जी, लव जिहाद घर वापसी के बाद तीसरा कार्ड ये कोई नया कार्ड नहीं है, कोई
समस्याएं वहीं की वही है, कोई नया कार्ड नहीं है। आप समस्याओं पे चर्चा नहीं करना चाहते। आप अगर बार बार मुजफ्फरनगर की बात मेरे से कर रहे हैं तो मुजफ्फरनगर में AK-47 किसके हाथ में थी? कौन दहशत फैला रहा था वहां? किसने घेर कर मार दिया ज्वाला की नहर पर? कहां था आपका LIU तंत्र? आप सपा सरकार से बात कर रहे हैं तो फिर बात पूछिए उनसे, किसने मारा उन लोगों को? तारिक सिद्दीकी साहब, चलिए आप भी जवाब दे ही दीजिए। अब एक बड़ा तारिक सिद्दीकी कर साहब, दिया गया जरा से खेल में। मैं देखिए, मैं एक बात बहुत साफ बता दूं, संघ परिवार और केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को अखाड़ा बना दिया, लेबोरेटरी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या चेतन शर्मा जैसी औरतों की कमी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में है क्या वहां इस तरह की तंजीमें क्यों नहीं ISIS का बदला अगर लेना तो वहां कोई संगठन क्यों नहीं खड़ा हो जाता? सारे के सारे प्रयोग आप उत्तर प्रदेश में क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जहां आपकी सरकारें चल रही वहां तो इस तरह के कोई भी देशवादी या देश प्रेम या अपने तरीके से देश को चलाने के तरीके के लोग वहां क्यों नहीं पैदा हो रहे? सारा का सारा प्रेम उत्तर प्रदेश में क्यों पैदा हो रहा है? ये नूरा कुश्ती नहीं है आरिफ साहब, ये सीधा ये अखिलेश सरकार की पॉपुलैरिटी और उनके डेवलपमेंट को चेक करने के लिए। शहजाद पूनावाला आखिरी जवाब दे दीजिए, फिर वाइंड अप करेंगे। शहजाद पूनावाला, डिबेट पूरा कर दीजिए। तारिक भाई, तरक्की पसंद अखिलेश यादव के सूबे में पिछले 1 साल में 600 फिरका परस्ती के हादसे होते हैं, तो वो प्रयोग कर रहे हैं, तो आप उत्तर प्रदेश को गुजरात क्यों होने दे रहे? आप उत्तर प्रदेश को गुजरात क्यों बनने दे रहे? तो ये साबित करता है कि आप भी संघ परिवार के साथ नूरा कुश्ती कर रहे हैं, और ये आपकी भी सियासत है कि वो हिंदुओं के नाम पे करे और आप एक कौम को डरा के उनके वोट ले। ये असल सियासत हो रही है, और इसमें मुजफ्फरनगर हो रहा है, इसमें अखलाक जल रहा है, और उसमें ये जो हिंदू सेना है ये बाहर आ रही है वेस्टर्न यूपी में, और आप लोग जो है बेलमेट है। बिल्कुल ठीक है। तारिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, वक्त अब बिल्कुल नहीं बचा है, अब वाइंड अप करेंगे। तारिक साहब बोल दीजिए, आप भी बोल दीजिए। शहजाद साहब, 1 सेकंड में आपको बता दूं खाली कि जब बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में 11 सीट पे हुआ तो ये संघ परिवार लव जिहाद लेकर के आया और 9 सीट जीत करके आए थे। कोई दहशत नहीं फैलाई थी, लव जिहाद ने दम तोड़ दिया था। ये अखिलेश की आपने लव जिहाद वालों को गिरफ्तार किया लेकर के आए, तब हमें डिबेट जाहिर सी बात है कि हम धर्म सेना या हिंदू सेना, जो नई सेना जो यूपी में बन रही है और खासतौर से वेस्टर्न यूपी में, इसके ऊपर हम डिबेट के ऊपर बैठे थे। हालांकि बहस बहुत लंबी चली है। जाहिर सी बात है कि हिंदू मुसलमान आपसी जो भाईचारा मुल्क में बना हुआ है ये कायम रहे, ये ऐसे ही बना रहे, और कोई अगर गलत नियत से उठे तो उसे हुकूमतों को और सरकार को चाहिए कि उस नियत को दबाने की जरूरत है। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का आज बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर किसी बड़े इशू और संजीदा इशू के साथ हाजिर होंगे बिग बुलेटिन में। फिलहाल इतना ही। आदाब।